हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कामनी, सुमित और ये सब चीज़ें जो हुई है उनके बारे में, साथ में अलका के बारे में। अलका ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे किस पर, कामनी पर, जिस पर हम भी सवाल पूछ रहे थे। वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको क्या अलका पर भरोसा है कि ये सब चीज़ें हुई है या नहीं है। मैंने ये कहा था, ना तो मैं किसी पर भरोसा कर रही हूँ, ना मैं किसी पर शक कर रही हूँ। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि कब कामनी सामने आए और कब वो इन चीज़ों को बताए। उसका रीज़न यही था कि अगर आपके ऊपर कुछ इस तरीके के एलिगेशन लगे जो आपके, ना सिर्फ आपके ऊपर नुकसान दे बल्कि आपके पति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे, क्योंकि जो चैनल चलाने का डिसीजन होता है वो एक औरत अगर ले रही है, उसमें अगर उसके पति को खींचा जाए या फिर पति को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए या फिर फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये बनता है कि भाई आके जवाब दे। दूसरा, वहाँ पर कुछ अदर यूट्यूबर भी इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से जवाब देना तो बनता है, और लोग उन यूट्यूबर्स के लिए जो उनसे रिलेटेड थे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो इस वजह से जवाब हम भी मांग रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमें विश्वास था या फिर हमें विश्वास नहीं था। दोनों ही चीज़ को मैं यहाँ नकारती हूँ, विश्वास और ना विश्वास की। मैंने तब ये कहा था कि मैं स्टैंड तब लूँगी कामनी के लिए जब वो खुद आकर इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन देगी। जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं देगी मैं स्टैंड नहीं लूँगी और ना ही ले सकती हूँ। लेकिन अभी कामनी ने जो चीज़ें बोली है, क्लैरिफिकेशन दिया है, उससे मैं एग्री हूँ और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है, एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही है। सबसे पहले कामनी के ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ था, जो कामनी के नहीं उनके हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगा था कि जब मैंने निक्कू की जो बात है हेल्थ से रिलेटेड, जो वो बीमार हुई थी, मैंने कामनी को फ़ोन करके बताई और भैया भी वहाँ पर थे, यानी कि कामनी के हस्बैंड भी वहाँ पर थे, उनको बताई तो उन्होंने कहा तुम ये बताओ कि जिंदा रहेगी या, समझ सकते हो आप, ये चीज़ें बोली गई थी, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ क्योंकि निक्कू ने भी उस वक्त रो के एक शॉट डाली थी और नेक्स्ट वीडियो में जो है सुमित भी उस पर रो रहे थे। देखिए, मैं यहाँ पे निक्कू सुमित की गलती इसलिए नहीं मानती हूँ, ये चीज़ अभी कामनी और उनके हस्बैंड को भी समझनी चाहिए, थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है, थोड़ी समझनी चाहिए। जब आपके परिवार के बीच में मन मुटाव हो रहे हैं ना, कई बार लड़ाई झगड़े में इंसान ऐसी बातें बोल देता है कि जो कि सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो जब मन मुटाव होते हैं ना, तो इंसान को ना समझ में नहीं आता कि वो किस पर यकीन करे, किस पर नहीं करे। और जब कोई इंसान सामने वाला बोलेगा अगर तेरे लिए तो ये बात बोल दी, तो इंसान एकदम से झटका उसको लगता है, और हो सकता है उसी का जो झटके का जो इफेक्ट है वो उस वक्त निक्कू और सुमित पर पड़ा हो, इसलिए वो वहां पर रो रहे हो, इसलिए उनको लगा कि ये बात सच है। अब कामनी ने यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या क्लैरिफिकेशन दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। कामनी ने बोला है कि भाई हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि निक्कू सुमित के साथ में जो हो रहा था उसको नहीं पता था, क्योंकि कामनी को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं पता था। आपको मैं बता दूं कि जो निक्कू हैं उनसे लोग पूछ रहे थे कि आप प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये बात बोली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद कामनी को भी नहीं पता था, वो अचानक से अपने जो इवेंट वगैरह जो भी था उनको पार्टी वगैरह उसको ज्वाइन करने के लिए चली गई। फैमिली की तरफ से किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं जाता है, कॉल पहुंचता है अलका के पास, अलका का। अलका उनको बताती है कि निक्कू की हालत ऐसी है वैसी है। उनको ये लगता है कि यार ये क्यों बता रही है, फैमिली वालों ने क्यों हमें नहीं बताया। उसके बाद में कट टू कट फ़ोन जाने शुरू होते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, ये है वो है। वो लोग भी वहाँ घबरा जाते हैं, लेकिन वो ना तो किसी से इस चीज़ के लिए पूछ पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा हम आने का इंतज़ाम कर रहे थे, हम पैकिंग कर रहे थे, बट ये हमारे पास में लगातार फ़ोन किए जा रही थी, बट फैमिली वालों का किसी का भी फ़ोन वगैरह नहीं आया। हो सकता है बाद में फ़ोन किया हो, लेकिन पहले फ़ोन कुछ नहीं गया, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि जो बोल रही थी अलका कि मुझे उन्हें सब कुछ पता था, वो फिर भी नहीं आए, तो उनको पहले कुछ भी नहीं पता था, उनको उसी दिन पता चला जिस दिन ये चीज़ें आई सोशल मीडिया पर। इस वजह से वो लोग एकदम से फैसला नहीं ले पाए कि क्या सच में सीरियस इतनी ज़्यादा कंडीशन है या नहीं है, और क्या अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या परिवार वालों ने अगर हमें नहीं बुलाया तो क्या इतनी ज़्यादा सीरियस, क्योंकि मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि अगर परिवार वाले नहीं बता रहे हैं उनको, क्या पता परिवार वालों ने बताया है या नहीं बताया है,
तो वो अपने परिवार वालों के हिसाब से डिसाइड करते कि कितनी सीरियस कंडीशन है। उसके बाद में उनको डिसीजन लेना था कि क्या इतनी सीरियस कंडीशन है कि हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर वही चीज़ें की, और जो चीज़ें वही है ना कि इंसान, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब किसी को रिएक्शन देती हूँ ना, 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में आती है कि ये चीज़ें सच हो सकती है, ये चीज़ें सच हो सकती है, ये चीज़ें सच हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप उनको बताओ। उसका रीज़न ये होता है कि भाई जो हम दिमाग में सोच रहे हैं, अगर हम उस पर रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ें बोलेंगे, तो वो रिएक्शन नहीं होता, वो अपने दिमाग की बात होती है, दिमाग की उपज होती है। लेकिन ये चीज़ें मैं वहाँ क्लियर कर चुकी थी कि भाई एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि आखिरकार चीज़ें क्या है। अलका ने बता दी, अलका ने सब कुछ कर दिया, उसके बाद में वो लोग आ भी गए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन इन चीज़ों को इस वक्त उठाने का, जब आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, उनका औचित्य नहीं बनता था। आपने खुद इसलिए बताया क्योंकि आप कामनी को वहाँ पर एक्सपोज करना चाहती थी, आपको लगा कि आप एक्सपोज कर देंगे, ये चीज़ें बता देंगे, जिसके बाद में यार लोगों के दिमाग में सवाल उठे कि आखिरकार निक्कू के साथ में इतना कुछ हुआ, कामनी को पता थी, फिर भी वो कुछ क्यों नहीं आई। इतना ही नहीं, सुमित की जो कामनी है, उनके हस्बैंड की जो बात बोली गई कि उन्होंने एकदम से ये बोला, तो हो सकता है कि उन्होंने ये चीज़ें बोली हो, लेकिन वो उन्होंने किस कंडीशन में बोली, किस चीज़ में बोली, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ रखती है, महत्व रखती है। क्या पता उनका मकसद ऐसा ना हो। उन्होंने, जब आप बार बार हड़बड़ा के फ़ोन करी थी कि भाई उसकी इतनी सीरियस कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है, सोशल मीडिया पर भी देखा था आप रो रही थी, बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है उस वक्त सुमित जो वो हैं, कामनी के हस्बैंड हैं अजीत, उन्होंने उस वक्त ये बोला होगा कि इतनी सीरियस कंडीशन है क्या कि कुछ हो जाए, बच तो जाएगी ना। तो वो चीज़ें बोलना और जिस तरीके से बताई गई, ये चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप अभी कामनी की जो चीज़ें, कामनी ने जो चीज़ें बोली है ना, उनको मिलाएंगे और वो चीज़ें स्टेटमेंट में लाएंगे, तो वो चीज़ें एकदम पलट जाती है। अगर आप खुद अपने बारे में सोचो कि अगर आप कहीं बाहर हैं, आपके फैमिली मेम्बर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपको दूसरा फ़ोन करके अरे बहुत सीरियस है, ये है, वो है, क्योंकि आप उस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे थे, डाल रहे थे, लोगों को भी यही दे रहे थे कि बहुत सीरियस, बहुत बुरी कंडीशन है, तो लोगों के दिमाग में भी आया कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ हो जाए। तो हो सकता है उन्होंने वहाँ पर वो सवाल पूछा हो, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ बताई गई, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर आई, वो सच में ऐसा लगा कि जो अजीत है उन्होंने ये कहा कि जिंदा रहेगी या, तो वो चीज़ें, उन दोनों में डिफरेंस भी है और वो चीज़ें, दोनों चीज़ें अलग अलग भी है। इतना ही नहीं, वो दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है कि एक चीज़ तो चिंता की कर रहे कि यार जिंदा रहेगी ना, उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, और एक दूसरी चीज़ है कि भाई आप समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर पहले ये चीज़ दिखाई गई थी, ये चीज़ें ऐसे लग रही थी कि वो चाहते हैं ऐसा, इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोली। लेकिन आज जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उससे यही चीज़ें लगती है कि नहीं, उनका चाहने का वो मतलब नहीं था, वो जस्ट एक पूछ रहे थे कि भाई ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, जिसको मैं कह रही थी लोगों को कि भाई उनको बोलना चाहिए। तो ये रीज़न था कि हम लोग चाहते थे कि वो बोले, जिससे कि भाई गलत सही का जो चीज़ें हैं वो साबित हो। इसी वजह से मैं ये बोलती हूँ कि जो लोग खुद आके एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने ये चीज़ें कही होगी, वो चीज़ें कही होगी, तो वो चीज़ें ना करके अगर जिसके ऊपर एलिगेशन लगे ना, वो ही खुद ये चीज़ें बोले तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।